प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। मैंने पिछले एपिसोड में आपको गर्भ के अंदर बच्चे का क्या क्या संस्कार करने चाहिए, किस किस महीने में करने चाहिए, इससे ये लाभ होता है कि बच्चा स्वस्थ रहे, प्रसन्नचित्त रहे और आगे भावी जीवन में भी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहे। तो देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है उस समय उसको बाहर कब निकालना चाहिए, उसको संस्कार कब देने चाहिए, नामकरण कब करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखिए, नामकरण संस्कार जब बच्चे का करना होता है तो इन 13 नक्षत्रों में बच्चे का नामकरण संस्कार करना चाहिए। जैसे पुनर्वसु, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मृगशरा, मूला, उत्तरा फाल्गुन, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, तीनों उत्तरा, धनिष्ठा आदि नक्षत्रों में बच्चे का नामकरण करना चाहिए, यानी नाम रखना चाहिए। और कहीं कहीं इसको सूर्य पूजा भी कहते हैं। उस दिन सूर्य पूजा होनी चाहिए। जन्म के कब करना चाहिए नामकरण संस्कार? जन्म के 10वें दिन, 11वें दिन ये नामकरण संस्कार करना चाहिए। और उत्तर भारत में ये नामकरण संस्कार 12वें दिन भी होता है। इसलिए आप 10, 11 और 12 इनमें से जैसे क्षेत्र के अनुसार आपकी मान्यता है वैसे ही बच्चे का नामकरण संस्कार करना चाहिए। बार कौन सा होना चाहिए? देखिए, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और रविवार को बच्चे का नाम रखना चाहिए, यानी इन वारों को। और स्थिर लगन में बच्चे का नाम रखें। स्थिर लगन में बच्चे का नाम रखने पर यह है वो बच्चा पूर्ण आयु को प्राप्त होगा। जैसे स्थिर लगन कौन कौन सी हैं? वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ लगन ये स्थिर लगन है। इसमें बच्चे का नामकरण संस्कार करना चाहिए। अब देखिए, नामकरण संस्कार होने के बाद में बच्चे को पहली बार घर से कब निकालना है, यानी बाहर कब ले जाना है, तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो नक्षत्र हैं उनमें बच्चे को बाहर निकालना है, उनके नाम बता रहा हूँ। अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, श्रवण, घनिष्ठा, रोहिणी, मृगशरा, पुनर्वसु, पुख्य, स्वाति, हस्त, उत्तराषाढ़ा, रेवती, उत्तरा फाल्गुन, अश्विनी आदि नक्षत्रों में बच्चे को बाहर निकालना चाहिए। और देखिए, कौन कौन सी लगन में बच्चे को बाहर निकालना है, तो सिंह, कन्या, तुला और कुंभ लगन में बच्चे को बाहर निकालना चाहिए। यानी पंडित से पूछ लें, आपको देखना नहीं आता है, जिनको आता है वो बताएं, अपना काम कर लें। और जो को नहीं आता है वो ब्राह्मण को पूछ करके या पंचांग जो जानता है उससे पूछ करके बच्चे को जिस लगन में बाहर निकालना चाहिए। अब देखिए, कौन से महीने में बाहर निकालना चाहिए? या तो तीसरे महीने में या चौथे महीने में बच्चे को घर से बाहर निकालना चाहिए। यानी तीसरा चौथे महीने में बच्चा इतना हो जाए, नहीं उम्र हो जाए, 3 महीने का हो जाए, 4 महीने का हो जाए, तो उसको घर से बाहर निकालना चाहिए।
शुक्ल पक्ष की एकम, जिसको परिवा भी कहते हैं लोग, ठीक है ना, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और दोनों पक्षों की ये तिथियां छोड़नी है। चौथ, छठ, आठम, नम, बारस, चौदस, पूनम और अमावस्या, इन तिथियों को बच्चे को बाहर नहीं निकालना है। कौन कौन सी तिथियों को बाहर निकालना है? तो देखिए, शुक्ल पक्ष की पाँचम, सातम, दसम, 11 और 13 को बच्चे को बाहर निकालना है। वार देखिए, कौन से वार को बाहर निकालना है? सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को पहली बार बच्चे को घर से बाहर निकालना है। अब देखिए, इसमें मैंने आपको नक्षत्र बताया और लग्न बताई, महीना बताया और तिथि बताई और वार बताया। इसमें से कम 3 चीज़ों की पूर्ति हो तभी बच्चे को बाहर निकालें। सबकी पूर्ति हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है, कोई आपत्ति काल है, मर्यादा आपत्ति काले मर्यादा नास्ते, तो उसमें कम से कम 3-4 चीज़ों की पूर्ति हो तभी बच्चे को बाहर निकालें। मैंने आपको ये जानकारी दी, अच्छी लगी हो, देखो इसको, पढ़ो। देखिए, आप पढ़ते रहोगे, देखते रहोगे तो आपको अपने आप नॉलेज हो जाएगी। ये नहीं है कि हमको तो ये नक्षत्र पता ही नहीं कौन सा है, क्या है। नहीं देखोगे तो नॉलेज कैसे होगी? पढ़ोगे तो नॉलेज होगी। इसलिए देखते रहो, पढ़ते रहो और लाइक करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो। जय श्री कृष्णा।